तो दोस्तों मैं आज आपको डीसी की मूवी दी बैटमैन एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके बाद ही 1 बाय 1 में मार्वल की मूवीज आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए चलते ही इस कहानी की तरफ। इस कहानी में हमें जोकर इवेंट के 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। 15 साल बाद भी लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अमीरों को लूटकर उन्हें मारा करते थे। अब वो लोग यहाँ पर एक अमीर इंसान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पे बैटमैन वहाँ आकर उस अमीर इंसान की जान बचा लेता है। इसके बाद हमें गौथम सिटी का मेयर दिखाया जाता है, जिसका कत्ल हो जाता है और ये कत्ल रिडलर नाम के एक खूनी ने किया था। रिडलर भी बैटमैन का एक दुश्मन है और उसका भी मकसद अमीरों को मारना है। वो हर मर्डर के पीछे कुछ पहेलियां रख के जाता था जो बैटमैन के लिए होती थी, और जब तक बैटमैन इन पहेलियों को सॉल्व करता तब तक वहाँ पर एक और अमीर आदमी का खून हो जाता है, और ये आदमी एक एजेंट था। इसके बाद बैटमैन जो पहला खून हुआ था, जो कि एक मेयर था, वो उसके केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि मेयर की शादी होने के बावजूद उसका बाहर अफेयर चल रहा था, यानी मेयर एक बुरा इंसान था और एजेंट भी बुरा इंसान होगा, जिसकी वजह से उसे भी रिडलर ने मार डाला। इसके बाद बैटमैन उस लड़की की तलाश में लग जाता है जिसके साथ मेयर का अफेयर चल रहा था। यह रिडलर उन फोटो को वायरल कर देता है जो रिडलर ने उस वक्त खींची थी जब वो दोनों साथ थे। वो फोटोज लीक हो जाने के बाद सब लोग मेयर की असली सच्चाई जान जाते हैं, जिससे अब सब लोग रिडलर को सपोर्ट करने लगते हैं और रिडलर का एक बहुत बड़ा फैन बेस बन जाता है। तो वही बैटमैन को आइसबर्ग लॉन्च के बारे में पता चलता है, जिसमें वो लड़की काम किया करती थी। उस लड़की का नाम था एनिका। वो वहाँ जाकर ओसवाल्ड कावलकॉर्ड यानी द पेंगुइन, वो उस लॉन्च का मालिक था। जब बैटमैन उससे पूछताछ करता है तब पेंगुइन उसे बताता है कि एनिका काफी दिनों से यहाँ आई ही नहीं। साथ ही उसे पता चलता है कि एनिका सेलेना कायल की रूममेट थी। सेलेना कायल यानी कैटवुमन। जिसके बाद बैटमैन सेलेना कायल पे नजर रखने लगता है। सेलेना कायल अपना कैटवुमन वाला कॉस्ट्यूम पहनती है और मेयर के घर चली जाती है, जहाँ उसे एनिका का पासपोर्ट मिलता है। वो उस पासपोर्ट को लेकर अपने अपार्टमेंट आ जाती है, जहाँ उसे बैटमैन दिखाई देता है। साथ ही वो ये भी देखती है कि उसका रूम डैमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिका को रिडलर ने किडनैप किया है। जिसके बाद वो दोनों एनिका को ढूंढने के लिए एक हो जाते हैं। बैटमैन को कैटवुमन से पता चलता है आइसबर्ग लॉन्च के नीचे एक और खुफिया लॉन्च है, जिसमें शहर के बहुत बड़े गैंगस्टर आते हैं, इसलिए उन्हें शक था कि रिडलर भी वहाँ पे मौजूद होगा। जिसके बाद बैटमैन कैटवुमन को लेंस कैमरा देता है और कैटवुमन उस आइसबर्ग लॉन्च में जाती है। वो जो कुछ भी देख रही थी वो बैटमैन को भी दिखाई दे रहा था। साथ में वो ये भी देखता है कि शहर के बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद है, यानी कहीं ना कहीं बुरे कामों में उनका भी हाथ है। यह कैटवुमन को निकोलसन नाम के एक गैंगस्टर से पता चलता है कि रिडलर ने एनिका को किडनैप किया है। बस रिडलर ने एनिका को कहाँ छुपा के रखा है ये उसे नहीं मालूम। इसके बाद जब निकोलसन अपने घर जाने लगता है तब रिडलर उसे भी किडनैप कर लेता है। अब अगले दिन शहर के मेयर का फ्यूनरल होता है, जिसमें ब्रूस वेन भी शामिल था, यानी कि बैटमैन। अब उस फ्यूनरल में एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार में से निकोलसन बाहर आता है, जिसके शरीर पे बॉम्ब लगा हुआ था। ब्रूस वेन वहाँ से भाग जाता है और बैटमैन का रूप लेकर आ जाता है। तभी निकोलसन को एक कॉल आता है और उस कॉल को बैटमैन उठा लेता है, जहाँ रिडलर उसे 3 पहेलियां देता है, जिनमें से बैटमैन उन 3 पहेलियों में से 2 के जवाब दे देता है, लेकिन उसका तीसरा जवाब गलत हो जाता है, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसमें निकोलसन मारा जाता है और बैटमैन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बैटमैन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ बैटमैन की पूछताछ होती है, लेकिन बैटमैन ये जानता था कि पुलिस भी गैंगस्टर्स से मिले हुए हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि कमिश्नर की डेथ हो चुकी है और अब रिडलर का अगला टारगेट वो खुद है। इसी दौरान हम एनिका की लाश को भी देखते हैं, जो कैटवुमन को मिल जाती है। इसके बाद बैटमैन पेंगुइन के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि बैटमैन को पेंगुइन पर शक था। उसे ऐसा लग रहा था कि इन सब मर्डर्स के पीछे पेंगुइन का हाथ है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि पेंगुइन एक निर्दोष आदमी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एल्फ्रेड पर, जो ब्रूस वेन यानी बैटमैन के लिए काम करता है। साथ ही वो ये भी जानता था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। उसके पास एक पार्सल आता है जिसके अंदर बॉम्ब होता है और वो फट जाता है, जिससे अल्फ्रेड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद बैटमैन सोचता है कि भला रिडलर उसके पीछे क्यों पड़ा है, इसलिए वो अपनी फैमिली की बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को मेंटल इलनेस था, यानी एक मेंटल डिसीज था। इसके बारे में एक रिपोर्टर को पता चल गया था और वो ये खबर अपने अखबार में छापने वाला था। इसीलिए थॉमस वेन, जो ब्रूस के पिता है, एक गैंगस्टर को उसे धमकाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उस गैंगस्टर का नाम था फैल्कोनी। हालांकि थॉमस वेन ने उसे सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, लेकिन फैल्कोनी उसे जान से मार डालता है। और जब यह बात ब्रूस वेन को पता चलती है तब उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए फैल्कोनी के पास जाता है, जहाँ फैल्कोनी उसे कहता है कि उन्होंने ही मुझे मर्डर करने के लिए कहा था। इसके बाद उसे पता चलता है कि अल्फ्रेड हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल जाता है और अल्फ्रेड से सारी सच्चाई पूछता है। तब अल्फ्रेड उसे बताता है कि थॉमस वेन बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो जब शहर के मेयर बनने वाले थे तब उन्होंने गरीबों से एक वादा किया था कि वो गरीब लोगों को अच्छा काम देंगे, लेकिन इसी दौरान किसी रिपोर्टर को पता चल गया था कि तुम्हारी माँ को मेंटल इलनेस है और इसकी वजह से फैमिली पर कोई दिक्कत ना आई, इसलिए उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो रिपोर्टर नहीं माना, जिसकी वजह से
तुम्हारे डैड थॉमस वेन ने ये काम फैल्कोनी नाम के एक गैंगस्टर को दे दिया। उन्होंने उसे सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, लेकिन फैल्कोनी ने उसे जान से मार डाला और अल्फ्रेड को ऐसा लग रहा था कि फैल्कोनी ने ही उसके फादर को मार डाला। जिसके बाद बैटमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फैल्कोनी से बदला लेने उसके घर चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि कैटवुमन वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और वो उसे मारने ही वाली थी। तब हमें पता चलता है कि फैल्कोनी असल में कैटवुमन के फादर है, लेकिन फैल्कोनी ने कैटवुमन को कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, जिसके चलते कैटवुमन फैल्कोनी को मारना चाहती थी। साथ ही कैटवुमन को ये भी पता चल गया था कि फैल्कोनी ने ही एनिका को मार डाला, क्योंकि एनिका फैल्कोनी के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसे बिल्डिंग से फेंक देती है। लेकिन तभी बैटमैन सही समय पे आके उसकी जान बचा लेता है। वो कैटवुमन से कहता है कि हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और सही समय पे वहाँ पर गॉर्डन आ जाता है, जो कि एक पुलिस वाला था। वो उसे लेके पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। अब यहाँ पर फैल्कोनी भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बैटमैन उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त रिडलर फैल्कोनी पर गोली चला देता है और इस तरीके से एलाडा खत्म हो जाता है। दरअसल थॉमस वेन को मारने के बाद वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था और वो तब से एक सीक्रेट ग्रुप चला रहा था जिसका नाम था एलाडा, और इस ग्रुप को अब रिडलर ने खत्म कर दिया था। जिससे हमें ये पता चलता है कि रिडलर और बैटमैन दोनों भी शहर को बुराई से बचाना चाहते हैं, बस इन दोनों का तरीका अलग अलग है। बैटमैन सिर्फ रात को निकलता है, जिसकी वजह से सब लोग उससे डरते हैं। इससे लोगों को लगता है कि वो कोई विलन है, लेकिन वो असल में बुरे लोगों को पुलिस के हवाले करता है, जबकि रिडलर बुरे लोगों को जान से ही मार डालता है। अब पुलिस रिडलर को पकड़ लेती है। पुलिस की पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि इसका नाम एडवर्ड है और ये एक मामूली सा बैंक अकाउंटेंट है। एडवर्ड उन्हें बताता है कि मैंने जगह जगह गाड़ियों में बॉम्ब फिक्स किए हुए हैं और वो कुछ ही देर में फट जाएंगे। ये सुनने के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट उन बॉम्ब्स को ढूंढने लग जाता है और तब तक कुछ बॉम्ब्स फट जाते हैं। लेकिन तभी बैटमैन वहाँ आके लोगों की जानें बचाने लगता है। इसके बाद रिडलर के जो फॉलोअर्स है वो उसे रोकने लगते हैं। बैटमैन उन्हें भी मारता है, जिसकी वजह से बैटमैन लोगों की नजर में हीरो बन जाता है। सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज हो जाने के बाद एडवर्ड को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, जहां बैटमैन उससे पूछताछ करने लगता है और तब एडवर्ड उसे बताता है कि मैं एक अनाथ लड़का हूँ, मेरा सारा जीवन गरीबी में गुजरा, जबकि ब्रूस वेन अनाथ होकर भी उसे सारी फैसिलिटीज मिली। मैं उससे जलने लगा था, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं अमीरों को मारूंगा। और जब मैंने डिसीजन लिया तब मुझे पता चला कि शहर में और भी कई सारे अमीर लोग हैं जो कि बेईमान हैं, जिसके बाद मैंने सिर्फ अमीर बेईमान लोगों को मारने का ही डिसीजन लिया था। तब बैटमैन उसे पूछता है कि फिर तुमने ब्रूस वेन को मारने की क्यों कोशिश की, जबकि ब्रूस वेन अमीर है लेकिन वो बेईमान नहीं है। एडवर्ड ये नहीं जानता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। तब एडवर्ड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि ब्रूस वेन बेईमान इंसान नहीं है, लेकिन जो लाइफ मैंने जी है मैं चाहता था कि ब्रूस वेन भी वही लाइफ जिए, क्योंकि एक अनाथ होने के बावजूद उसे बचपन से सारी फैसिलिटीज मिली है। इसलिए माँ बाप क्या होते हैं, पैसे कमाना क्या होता है, ये वो जानता ही नहीं है। और यही वो वजह थी जिसके लिए मैंने अल्फ्रेड को मारने की कोशिश की, जिसने ब्रूस वेन को बचपन से पाला था और वो उसका करीबी इंसान भी था। साथ ही वो बताता है मैंने मास्क पहनने का इंस्पिरेशन भी तुमसे ही लिया है और मैं भी गौतम सिटी को बुरे लोगों से बचाना चाहता हूँ, यानी हम दोनों का भी मकसद एक है। तब बैटमैन उससे कहता है कि नहीं, हम दोनों का मकसद एक नहीं है, तुम लोगों को मार डालते हो जबकि मैं लोगों को नहीं मारता हूँ। इसके बाद एडवर्ड को पागल खाने के जेल में बंद किया जाता है। दूसरी तरफ कैटवुमन उस शहर से जाना चाहती थी और वो बैटमैन को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बैटमैन उससे कहता है कि इस शहर को मेरी जरूरत है। कैटवुमन वहाँ से चली जाती है और बैटमैन वापस इस शहर की हिफाजत के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड जिस सेल में कैद था उसी सेल के पास एक और सेल मौजूद था और उस सेल का कैदी एडवर्ड को एक पहेली सॉल्व करने के लिए देता है। उस कैदी को भी एडवर्ड की तरह पहेलियां सॉल्व करने का शौक था। जब एडवर्ड उस पहेली को सॉल्व करता है तब उसका आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स, यानी वो कैदी उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और ये कैदी और कोई नहीं, ये था जोकर। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर